कल मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि कई अलग अलग रोल्स में हमारे सामने आते हैं। पिछले संवाद में वो हमारे रेडियो जॉकी बने हुए थे और आज के संवाद में वो एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर कल परसों में आपने आसाम की रैली के वीडियोस देखे होंगे, उसमें उन्होंने चाय की पत्ती तोड़ने के लिए वो टी गार्डन गए हुए थे। उन्होंने अपनी रैली में इसका जिक्र भी किया है और वो वीडियो काफ़ी वायरल है। वो उन महिलाओं के साथ चाय की पत्ती तोड़ने चाहते हैं। वो महिलाएं उन्हें घेर कर नृत्य करती हैं और वो बाकायदा मुस्कुराते हुए ताली बजाते हैं और इस पूरी घटना का क्रम जो है वो अपनी रैली के दौरान अपने भाषण में बताते भी हैं। लाइट कैमरा एक्शन नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, एक संपूर्ण अभिनेता, राजनेता के रूप में एक अभिनेता छुपा हुआ है जो हमेशा लाइट कैमरा एक्शन की ही राजनीति में बिलीव करता है। ग्राउंड लेवल पे उसके रिएक्शंस जीरो हैं। हमने अपने पिछले संवाद में बताया था कि क्यों 2014 से लेकर 2026 तक जो भी इनिशिएटिव नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने ली है वो फेल क्यों हुआ। तो कल की वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे थोड़ा सा स्टडी करना ही चाहिए और कल की वीडियो के बाद जब मैंने स्टडी किया तो चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, नमामि गंगे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, उज्ज्वला गैस योजना हो या कोई भी ऐसी योजना जो धरातल पर जाकर फेल हो गई, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था, वो केवल इसलिए फेल है क्योंकि उसमें जो भी लागत सरकार ने उसके लिए एक अमाउंट जो निर्गत किया था 16,000 करोड़, 12,000 करोड़, 2,000 करोड़, जो भी वॉटेवर जो भी अमाउंट उस योजना के लिए निर्गत की गई थी, उसका अधिकतम परसेंटेज जो है केवल और केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी की छवि को चमकाने में खर्च किए गए हैं। आप किसी भी योजना का CAG रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट निकाल कर पढ़े, मानव उसी मंत्रालय का रिपोर्ट निकाल कर पढ़े तो एज पर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये निर्गत किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए, तो उसमें से 80 रुपये केवल इसमें खर्च किए गए कि प्रधानमंत्री की छवि कैसे चमकाई जाए। इस तरह की वीडियोस बनाकर उन्हें कैसे लोगों के सामने पदस्थापित किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ताकि एक अच्छा गुड इमेज क्रिएट हो सके। होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स, वीडियोस, शूटिंग्स, केवल इनमें ही 80% पैसे खर्च किए गए हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, नमामि गंगे हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या इस प्रकार की कोई भी योजना हो, धरातल पर फेल होने की सबसे बड़ी वजह है मोदी का अभिनेता प्रेम। अभिनेता के रूप में मोदी को खुद को स्थापित करने की जिद, लाइट कैमरा एक्शन की राजनीति के कारण, अपनी छवि चमकाने के कारण अधिक से अधिक पैसे केवल इसी चीज़ पे खर्च किए गए। अगर कल की रैली की ही बात की जाए, वो टी गार्डन में गए, डेट्स गुड, वो पत्ती तोड़ कर आ सकते थे, पर ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड था कि वो गए, उन महिलाओं के बीच में वो खड़े हैं। आप ये सोच कर देखिए, एक प्रधानमंत्री को क्या 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को क्या इतना फुर्सत हो सकता है? क्या वो अपनी रैली में इस चीज़ का संबोधन नहीं कर सकते थे कि आज गैस की इतनी जो किल्लत है भारत के अंदर में और उसके कारण बिहार की जो स्थिति बनी हुई है या अन्य राज्यों की स्थिति बनी हुई है, जो बाहर से लोग पलायन कर रहे हैं गैस की किल्लत के कारण, अपने अपने घर आ रहे हैं, क्या इस पे वो बात नहीं कर सकते थे? क्या स्लम्स एरिया में या स्ट्रीट फूड वेंडर गैस की किल्लत के कारण उनका रोजगार बंद हो रहा है, क्या वो इस पे बात नहीं कर सकते थे? वो किसी भी तरीके से अगर वो कहेंगे कि 5 गैस वो ले रहे थे, वो कालाबाजारी थे, तो ये कालाबाजारी पिछले 11 साल से आप करवा रहे थे, आप सत्ता में थे। आज उन स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें बंद हैं, उनकी रोजी रोटी बंद होने की स्थिति में है, वो घर जाने के लिए विवश हैं। कई ऐसे स्लम्स घर हैं जहाँ पे
एक ही गैस का कनेक्शन था, उन्हें मिल नहीं पा रहा है। वो बिल्कुल पुनः उज्ज्वला गैस योजना आपने जो लागू की थी उससे भी बुरी स्थिति में आए हुए हैं। शहरों में कैसे वो चूल्हे पे खाना बना सकते हैं? आप इस परिस्थिति पे बात कर सकते थे, पर आपको तो लाइट कैमरा एक्शन नरेंद्र दामोदर दास मोदी की छवि चमकानी है, पूरे पैसे उसमें ही ठूस देने हैं। आपको तो ताली बजाकर मुस्कुराकर एक शानदार वीडियो बनाना था। आपने अपनी पूरी रैली में क्या इस गैस समस्या पे जिक्र किया? आपने ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पे जिक्र किया? आपने संबंधित तेल की परिस्थितियों पे जिक्र किया? नहीं। और क्या गारंटी है कि असम और बंगाल चुनाव के बाद तेल और गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे जैसे अभी तक नहीं बढ़े हैं? मैं तभी मानूंगा कि अगर असम और बंगाल चुनाव के बाद भी इसी प्रकार कंसिस्टेंट रहता है गैस और पेट्रोल के दाम, तब इन्हें मतलब ही नहीं है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के भ्रष्टाचार पे कि कैसे इन 11 सालों में इन्होंने अपनी आय कितने हजार गुना से दुगनी कर दी और आज तक ईडी का छापा इनकी मंत्रियों पर क्यों नहीं पड़ा। सतर्क रहें, सावधान रहें और तथ्यों को समझकर ही निर्णय लें। बंगाल और असम चुनाव के मद्देनजर अपनी कोई भी राय ना बनाएं। लाइट कैमरा एक्शन की राजनीति से दूर रहें। तथ्यों को समझें, परखें, जानें और उस पर फिर अपनी राय रखें। धन्यवाद।